खबरनामा के प्रायोजक हैं रेजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर एसपी की बड़ी कार्रवाई, 44 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, और बात होगी जेठ के दूसरे शनिवार को सीतापुर में आयोजित हुए भंडारे। फिर बात करेंगे सीतापुर में चरम पर पहुंची ट्रैफिक अराजकता, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, 30 जून तक की है मोहलत। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। नगर पालिका ने खोद कर डाल दी सड़कें, लोगों में आक्रोश। सीतापुर में नगर पंचायत के सफाई मित्रों को मिल रही सराहना। सीतापुर में सोशल मीडिया की पोस्ट पर शुरू हुआ विवाद। लखीमपुर में अवैध खनन पर हुई बड़ी कार्रवाई। धौरहरा के बसपा प्रत्याशी को मिला बेहतर प्रदर्शन का इनाम। नरेंद्र मोदी की तीसरी ताजपोशी को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी। एक बार फिर यूपी के सियासी अखाड़े में आमने सामने होंगे एनडीए और इंडिया। फैजाबाद से सपा सांसद के लिए मांगी गई जेड प्लस सुरक्षा। खबरों की शुरुआत हम सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। आचार संहिता खत्म होते ही सीतापुर एसपी चक्रेश मिश्रा ने कई थाना प्रभारियों सहित पुलिस कर्मियों को इधर उधर कर दिया है। एसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई थानेदारों से चार्ज वापस ले लिया है, तो कई को नई जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। वहीं लापरवाह पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करते हुए 44 को लाइन हाजिर कर दिया है। इस कड़ी में पिसावा के प्रभारी निरीक्षक ओमवीर सिंह को अपराध शाखा, तालगांव थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह तोमर को पिसावा का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। कमलापुर इंस्पेक्टर कृष्णबली सिंह को साइबर क्राइम थाना का अतिरिक्त निरीक्षक बनाते हुए भानु प्रताप सिंह को कमलापुर का नया प्रभारी निरीक्षक नियुक्त किया गया है। दीपक राय को थाना तालगांव की कमान सौंपी गई है। वहीं पुलिस की किरकिरी कराने वाले रामपुर मथुरा के थाना प्रभारी महेश चंद पांडे को हटा दिया गया है और उनकी जगह पर कृष्ण रंजन तिवारी को कमान सौंपी गई है। इसी के साथ इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह को पुलिस लाइन के अपराध शाखा भेजा गया है। सीतापुर शहर के लोहार बाग में पानी की पाइपलाइन फटने से लोगों को दिक्कत और पानी की बर्बादी को देखते हुए पालिका अध्यक्षा नेहा अवस्थी के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई की गई। बताया जाता है जियो की फाइबर लाइन डालने के कारण खुदाई किए जाने से पाइप क्षतिग्रस्त हुई थी। सूचना मिलने पर पालिका अध्यक्षा के तत्काल मरम्मत का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद शनिवार को प्रदीप कुमार, ललित श्रीवास्तव, चंद्र प्रकाश वाजपेयी तथा सौम्या मिश्रा मौके पर पहुंचे और पाइपलाइन को दुरुस्त किया गया। सीतापुर से संबंधित मोहनलालगंज सीट पर इस बार सपा के आर के चौधरी ने भारी मतों से जीत दर्ज की है। इसके बाद से उनके स्वागत अभिनंदन का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में किसान नेता सुरेश सिंह परमार, गीता यादव, प्रधान रोहित सिंह और प्रधान निर्मल सिंह ने आर के चौधरी के आवास पहुंचकर उनका माल्यार्पण किया और उन्हें जीत की बधाई दी। इसी तरह से मिश्रिक सीट पर भाजपा के अशोक रावत ने दूसरी जीत हासिल की है। उन्हें भी शुभकामनाएं और बधाई मिलने के बाद सिलसिला जारी है। प्रधान रोहित सिंह और प्रधान निर्मल सिंह ने सांसद अशोक रावत के आवास पहुंचकर उन्हें पुष्प गुच्छ देते हुए जीत की बधाई दी।
जेठ महीने के दूसरे शनिवार को देखते हुए हनुमंत भक्तों द्वारा सीतापुर में जगह जगह भंडारों का आयोजन किया गया। शहर में पाल बुक डिपो के पास हनुमान मंदिर पर मोहित मिश्रा और विनोद मिश्रा द्वारा प्रसाद वितरण किया गया। सिविलान में आरती मेहरोत्रा, वंश मेहरोत्रा और संजय मेहरोत्रा ने प्रसाद वितरण किया। यहीं पर एक अन्य भंडारा अमित सिंह, आशीष, दिनेश सिंह और अभिषेक सिंह द्वारा आयोजित किया गया। लहरपुर के धौरारा में चल रहा सतचंडी महायज्ञ और सत्य सम्मेलन तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान आचार्य राधा मोहन अवस्थी ने गिद्धराज जटायु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के संवाद का मार्मिक वर्णन किया। भगवताचार्य अखिलेश अवस्थी ने बताया कि भागवत कथा का प्रवचन किया। उन्होंने बताया कि यह धार्मिक कार्यक्रम 14 जून को विशाल भंडारे के साथ समाप्त होगा। इस मौके पर यजमान उमेश दीक्षित, आसाराम शुक्ल, शैलेंद्र दीक्षित, सूर्य प्रसाद दीक्षित और अंकित दीक्षित मौजूद रहे। सीतापुर के कमलापुर कस्बे में ट्रैफिक अराजकता चरम पर है। पुलिस की अनदेखी के चलते जिसकी जहां मर्जी आए सड़क पर वाहन खड़ा कर रहा है। यहां चलने वाले ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टेम्पो आदि वाहन चालक अपने अपने वाहन सर्विस रोड पर न खड़े करके नेशनल हाईवे पर खड़े करते हैं, जिसके चलते कस्बे में अक्सर हादसे होते रहते और इन हादसों में कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। कसमंडा ब्लॉक के ग्राम सभा मोहल्ले स्थित नंदनी गौशाला में 10 दिन से चल रहा मौसमी फलों का गौ भंडारा निरंतर जारी है। प्रधान धर्मेंद्र सिंह द्वारा किया जा रहा है इस भंडारे में गौ वंश को खीरा, ककड़ी, तरबूज, तुरई, लौकी, कद्दू आदि दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रधान द्वारा गौवंशों को शीतल हवा प्रदान करने के लिए दर्जनों की संख्या में पंखे भी लगवाए गए हैं। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद सीतापुर की मिश्रिक कोतवाली में थाना समाधान दिवस आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम पंकज सक्सेना, सीओ राजेश कुमार यादव ने की। इस मौके पर वरासत और मकान तथा जमीन संबंधी शिकायतों पर एसडीएम ने जांच के आदेश दिए। इस मौके पर 5 शिकायतें आई, जिसमें सभी का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। इस दौरान कोतवाल शैलेंद्र श्रीवास्तव, कस्बे इंचार्ज अशोक कुमार सिंह, लेखपाल अजय कुमार पांडे, शालिनी सिंह, संदीप कुमार, वंदना, पंकज और शिवांगी मौजूद रहे। सीतापुर में मानपुर क्षेत्र के पकरिया में हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देते हुए भंडारा आयोजित किया गया। जेठ महीने के शनिवार को आयोजित इस भंडारे में आकाश सिंह का अनस खान ने सहयोग किया। मिश्रिक नगर पालिका द्वारा नगर में कई स्थानों पर सड़क खोद कर डाले जाने से आम नागरिकों को भारी परेशानी हो रही है। इसे लेकर व्यापार मंडल अध्यक्ष कन्हैया गुप्ता ने एसडीएम पंकज सक्सेना को प्रार्थना पत्र दिया है। पत्र में कहा गया है कि जब हरदोई निवासी ठेकेदार कमल वर्मा से कार्य के मानक जानना चाहा गया तो वह गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। मिश्रिक कोतवाली के एसएसआई कृष्ण नंदन तिवारी को एसपी चक्रेश मिश्रा ने रामपुर मथुरा के कोतवाली प्रभारी का कार्यभार सौंपा है। इसे लेकर मिश्रिक कोतवाली में विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान उनका माल्यार्पण करके उनके कार्यों को याद किया गया। इस मौके पर एसडीएम पंकज सक्सेना, सीओ राजेश कुमार यादव, कोतवाल शैलेंद्र श्रीवास्तव, एसआई अशोक कुमार सिंह, नयन सिंह, राधिका रमण शुक्ला, राधेश्याम, खालिद और अरविंद शुक्ला मौजूद रहे। आदर्श नगर पंचायत सिदौली के सैफई मित्रों ने एमआरएफ सेंटर के बाहर खाली पड़ी भूमि पर हर्बल वाटिका तैयार की है। इस वाटिका में सफाई मित्रों ने विभिन्न प्रकार की मौसमी सब्जियां, फूल एवं वृक्ष लगाए हैं। इनमें प्रयोग होने वाली जैविक खाद डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन से मिलने वाले डोमेस्टिक वेस्ट से तैयार की गई है। नगर पंचायत की शासी अधिकारी रेणुका यादव ने बताया, नगर पंचायत के सफाई मित्रों द्वारा किया गया यह कार्य सराहनीय है। आप सभी भी अपने जीवन में क्रिएटिव बनिए और नया सोचे। थाना कमलापुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भानपुर निवासी रामकिशोर ने कमलापुर थाने में लिखित प्रार्थना पत्र देकर अपने 23 वर्षीय पुत्र मोनू की गुमशुदगी दर्ज करवाई है। इसमें कहा गया है कि 8 अगस्त 2023 को उनका बेटा लुधियाना के श्री रामेश्वरी इंडस्ट्रीज में काम करने गया था। 16 मार्च 2024 तक उससे संपर्क होता रहा। उसके बाद काफी समय से संपर्क न हो पाने के कारण जब उन्होंने कंपनी में आकर पता किया तो उसका कोई पता नहीं चला। सीतापुर एसपी चक्रेश मिश्रा द्वारा किए गए फेर बदल के क्रम में तालगांव के कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र सिंह तोमर का तबादला थाना पिसावा कर दिया गया है। इसे लेकर तालगांव कोतवाली में विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र राजवंशी, एसएसआई सतीश चंद, राजेश निषाद, प्रधान परसेंडी अनूप सिंह, संजय वर्मा, बिमल सिंह, प्रहलाद कन्नौजिया, संतोष वर्मा, उरूज अहमद आदि मौजूद रहे। लहरपुर के उदासीन आश्रम संगत में पूर्व सभासद उमेश मेहरोत्रा द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया।
इस दौरान श्रद्धालुओं को पूरी सब्जी और बूंदी का प्रसाद वितरण किया गया। भंडारे में सपा विधायक अनिल वर्मा, पूर्व भाजपा विधायक सुनील वर्मा, पूर्व विधायक बिस्वा महेंद्र सिंह यादव ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर प्रसाद ग्रहण कर बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त किया। भंडारा आयोजन ने कमलेश मेहरोत्रा, नरेश मेहरोत्रा, पंकज यादव, अखिलेश यादव, सुरेश जायसवाल, उमंग मेहरोत्रा, अखिलेंद्र यादव, चिराग मेहरोत्रा, दीपक टंडन और मयंक टंडन आदि का सहयोग रहा। इस मौके पर प्रमुख रूप से अरुण सिंह आचार्य, महेंद्र अवस्थी, हरीश रस्तोगी, गोलू, अमर सिंह, आकाश सिंह, देशप्रीत सिंह, बलराम मिश्रा, ओमकार वर्मा, प्रांजल मिश्रा, राघवेंद्र मिश्रा, प्रखर पांडे, निर्मल पांडे, अंकित अवस्थी और दिनेश पटेल मौजूद रहे। लहरपुर से इंस्टाग्राम पे बीते दिनों पोस्ट की गई एक वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। आरोप है कि नगर के जोशी टोला निवासी विशाल, शुभम, प्रवीण और कुलदीप द्वारा बनाए गए इस वीडियो में मुस्लिम समुदाय सहित कांग्रेस का समर्थन करने वाले सभी के लिए गाली गलौज, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। इस वीडियो को लेकर लोगों में आक्रोश है। जमीयत उलमा ए हिंद ने इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। लहरपुर कोतवाली प्रभारी मुकुल प्रसाद वर्मा ने इसे लेकर मिलने पहुंचे मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि मंडल को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। महमूदाबाद नगर वासियों सहित पेड़ पौधों को भी भीषण गर्मी से राहत देने के लिए नगर पालिका ने नया प्रयोग किया है। पालिका के टैंकर से सड़क और आसपास खड़े पेड़ पौधों पर पानी का छिड़काव कराया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पालिका की इस पहल से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि आमिर अराफात ने बताया कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए नगर के प्रमुख सड़कों और चौराहों पर पानी की बौछार पालिका प्रशासन द्वारा करवाई गई है। इससे कुछ हद तक लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। यूपी फार्मासिस्ट फेडरेशन की प्रांतीय कमेटी ने सीतापुर जिला अस्पताल के फार्मासिस्ट जयप्रकाश गोंड को सीतापुर इकाई का जिला अध्यक्ष नामित किया है। उन्हें यह जिम्मेदारी मिलने पर तमाम लोगों ने हर्ष व्यक्त किया और उन्हें बधाई दी। इसी कड़ी में भूपेंद्र दिवाकर को आगरा मंडल का जोनल कोऑर्डिनेटर नामित किया गया है। सीतापुर जिले की महोली थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए चोरी की बाइक के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों के पास से एक तमंचा, कारतूस भी बरामद किया गया है। पकड़े गए बदमाशों का नाम अखिलेश पुत्र कालिका प्रसाद निवासी बेगमापुर और सोनू पुत्र नाम किशोर निवासी बढ़ैया बताया गया है। यह सफलता हासिल करने वाली टीम में एसआई राधेश्याम यादव, एसआई मानपाल और आरक्षी अभिषेक सिंह, अनुज चौधरी शामिल रहे। सीतापुर पुलिस लाइन स्थित परिवार परामर्श केंद्र के प्रयासों से आपसी मतभेद भुलाकर 5 जोड़े एक बार फिर हमसफर बन गए। समझा बुझाकर इन जोड़ों को विदा करते समय केंद्र प्रभारी एसआई मधु यादव, काउंसलर विकास वर्मा, मुख्य आरक्षी कल्पना उपाध्याय, जावेद अली, आरक्षी गीता कल्पना और शिवा ढाका मौजूद रहीं। लखीमपुर के सिंगाही थाना क्षेत्र में जिम्मेदारों की मिली भगत के चलते लंबे समय से अवैध खनन का खेल खेला जा रहा है। मामला मीडिया के सुर्खियों में आने के बाद अब आखिरकार प्रशासन को अवैध खनन पर कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ा। निगासन एसडीएम अश्विनी कुमार सिंह के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक जेसीबी को सीज कर दिया गया है। और अब खबरें लखीमपुर जिले से। खबरनामे में लखीमपुर की खबरों का एक सफर अच्छी खबर से शुरू करते हैं। यहाँ के एक किसान पुत्र ने नीट परीक्षा पास कर अपने घर परिवार को गौरवान्वित किया है। ईसानगर इलाके के गैसापुर निवासी किसान चुन्नू लाल यादव करीब 3 एकड़ खेत जोतकर इनके बेटे अखिलेश यादव ने खेती में पिता का हाथ बटाने के साथ ही पढ़ाई में अपनी लगन को भी कम नहीं होने दिया, जिसका नतीजा है उन्होंने इस परीक्षा में 720 में से 656 अंक हासिल किए। लखीमपुर की धौरहरा लोकसभा सीट बसपा प्रत्याशी रामकिशोर अवस्थी को बेहतर प्रदर्शन करने का इनाम मिला है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें पार्टी के लखनऊ मंडल का कोऑर्डिनेटर बनाया है। इसकी जानकारी बसपा सुप्रीमो ने अपने ऑफिशियल हैंडल से खुद दी है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने फिर रच दिया इतिहास। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा फल में प्राची निगम, इंटरमीडिएट परीक्षा फल में शुभम वर्मा ने किया यूपी टॉप। यूपी की टॉप 10 लिस्ट में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 19 और यूपी की टॉप 20 में 47 मेधावियों ने जगह बनाकर रच दिया इतिहास।
गत वर्ष हाई स्कूल में प्रियांशी सोनी ने किया था यूपी टॉप। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद की यूपी बोर्ड की शाखा और सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम ब्रांच में आज ही कराएं प्रवेश। लखीमपुर एसपी गणेश प्रसाद शाह के निर्देशन में भीरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग अलग स्थानों के साथ आधा दर्जन शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से शराब बनाने के उपकरण सहित 120 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। गिरफ्तार लोगों के नाम थाना क्षेत्र के घनश्याम, अशोक, रमन, विनोद, सुरेश और सोनू बताया गया है। इस कार्रवाई में भीरा थाना अध्यक्ष पंकज त्रिपाठी, एसआई रामानंद शर्मा और आरक्षी चेतन तोमर तथा संदीप यादव शामिल रहे। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद शनिवार को लखीमपुर में थाना समाधान दिवस आयोजित किया गया। इस दौरान थाना फूल बेहड़ का समाधान दिवस एसपी गणेश प्रसाद शाह, सीडीओ अनिल कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस मौके पर प्राप्त जन शिकायतों की सुनवाई कर त्वरित और निष्पक्ष जांच के लिए निर्देश दिए गए। साझा काव्य संग्रह सृजन में नगर लखीमपुर के राम मोहन गुप्ता अमर की 5 रचनाओं को प्रकाशित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। काव्य कुमुद पब्लिशिंग मीडिया दिल्ली के इस काव्य संग्रह में साहित्यकार राम मोहन गुप्त की 5 रचनाएं हम किसान स्वयं के वास्ते, मिला जीवन जीवंतता से जिए, किस्मत वाले हैं अब तो लगे हैं कहानी सम्मिलित की गई है। इसे लेकर मुख्य संपादक राजीव त्रिपाठी द्वारा राम मोहन गुप्त को शुभकामनाओं सहित प्रमाण पत्र भेजा गया है। इस उपलब्धि पर राम मोहन गुप्त को परिजनों, इष्ट मित्रों और शुभचिंतकों ने बधाई देते हुए उत्तरोत्तर प्रगति की कामना की है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। नरेंद्र मोदी नया इतिहास रचने की ओर बढ़ रहे हैं। रविवार की शाम प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के साथ ही वह लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने वाले जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर लेंगे। भाजपा ने इस मौके को ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी शुरू कर दी है। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए करीब 7,000 वीआईपी को न्योता भेजा गया है। इसमें देश के तमाम पक्ष विपक्ष के नेता सहित मुख्यमंत्री, मंत्री, तमाम विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित किया गया है। नरेंद्र मोदी तीसरी ताजपोशी के बाद जल्द यूपी में एक और सियासी रण सजने वाला है। एक बार फिर इंडिया और एनडीए के सूरमा आमने सामने होंगे। यह मौका विधानसभा उपचुनाव का है। दरअसल यूपी के 9 विधायक सांसद चुने गए हैं। इस सूची में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी नाम शामिल है, जिन्होंने करहल से विधायक रहते हुए कन्नौज लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की है। नियमों के मुताबिक अब उन्हें एक पद छोड़ना होगा। अगर वह विधायकी छोड़ते हैं तो करहल विधानसभा सीट उपचुनाव के दायरे में निर्वाचन कानूनों के मुताबिक सांसद चुने गए विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र में 6 महीने में उपचुनाव कराना जरूरी है। लिहाजा यूपी की फूलपुर, खैरपुर, गाजियाबाद, मझावन, मीरापुर, अयोध्या, करहल, कटहरी और कुंदरकी विधानसभा सीटों पर एक बार फिर एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने होंगे। यूपी के लोकसभा चुनाव में सफलता के बाद कांग्रेस अपनी सियासी जमीन को और उपजाऊ बनाने की कोशिश में जुट गई है। इसके लिए कांग्रेस अपने संविधान बचाओ एजेंडे पर और धार देने की तैयारी में है। दरअसल कांग्रेस धन्यवाद यात्रा निकालने की तैयारी में है। यह यात्रा यूपी के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी, जिसका समय 11 जून से 15 जून तक रखा गया है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी के मुताबिक इस यात्रा में प्रत्येक वर्ग के लोगों को संविधान की प्रति देकर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे सहित सभी प्रमुख नेता शामिल होंगे। यूपी में हार के कारणों की समीक्षा के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा बुलाई गई कैबिनेट बैठक से दोनों डिप्टी सीएम का नदारद रहना कई तरह के चर्चाओं का केंद्र बन गया है। हालांकि सफाई देते हुए बताया गया कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ से बाहर हैं। 4 जून के आए नतीजों के बाद से ही सीएम योगी न केवल एक्शन में है बल्कि सख्त बने हुए हैं। इस बैठक में भी सीएम का गुस्सा साफ नजर आया। उन्होंने अपने मंत्रियों को 2 टूक लफ्जों में कहा कि ऑफिस में न बैठकर फील्ड में जाएं और जनता तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम करें। अयोध्या सीट पर भाजपा की पराजय बहुत लोगों को, खासतौर पर भाजपा से जुड़े लोगों को हजम नहीं हो रही है। सोशल मीडिया पर अयोध्या वासियों के लिए अपशब्दों सहित न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। ऐसे ही एक मामले का संज्ञान लेते हुए गाजियाबाद पुलिस ने एक हिंदूवादी संगठन से जुड़े दत्त चौधरी और अनु चौधरी को गिरफ्तार किया है। बता दें, दत्त चौधरी दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारने से सुर्खियों में आए थे।
यूपी की फैजाबाद सीट से चुने गए सपा सांसद अवधेश प्रसाद के लिए Z+ सुरक्षा की मांग की गई है। सपा छात्र सभा के राष्ट्रीय महासचिव मनोज पासवान ने इसे लेकर उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव गृह को पत्र लिखा है। एक भाजपा विधायक के आरोपों से यूपी के गृह विभाग में हड़कंप मच गया है। दरअसल गाजियाबाद की लोनी सीट से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पुलिस आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाया है। अब अपनी सुरक्षा कम किए जाने से भड़के विधायक ने यूपी सरकार के गृह सचिव को पत्र लिखा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि पुलिस आयुक्त विपक्ष के साथ मिलकर उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उनकी हत्या कराने के इरादे से सुरक्षा हटाई गई है। दूसरी तरफ इस मामले में गाजियाबाद पुलिस ने सफाई दी है। पुलिस का कहना है कि शासन के निर्देश पर उन्होंने 2 गनर मिले हैं जो उनकी सुरक्षा में रहते हैं। इस लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के सैफई परिवार को बल्ले बल्ले हुई है। अपने गढ़ में इस परिवार ने 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज से, उनकी पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से, भाई अक्षय यादव फिरोजाबाद से, भाई धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से और भाई आदित्य यादव बदायूं सीट से चुने गए हैं। इसके बाद अब पार्टी में किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। पहली चर्चा इस बात की हो रही है कि अखिलेश यादव विधायक के तौर पर राज्य की राजनीति करेंगे या फिर विधायक पद से इस्तीफा देकर कन्नौज सांसद के रूप में राष्ट्रीय राजनीति करेंगे। कहा जा रहा है अगर अखिलेश यादव दिल्ली जाते हैं तो यूपी में अपने चाचा शिवपाल को बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। यूपी में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पार्टियों में हार जीत की वजहों पर चर्चा शुरू है। भाजपा में तो हड़कंप सा मचा हुआ हाल यह रहा कि योगी सरकार के 15 मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा को बढ़त न दिला पाए। इन मंत्रियों के निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों पर सपा के 13 और कांग्रेस के 2 प्रत्याशियों ने सफलता हासिल की। मंत्रियों की इस सूची में 3 कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 10 राज्य मंत्री हैं। इनमें मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जयवीर सिंह, राकेश सचान, गिरीश चंद्र यादव, असीम अरुण, मैंकेश्वर शरण सिंह, संजीव कुमार गोंड, ब्रजेश सिंह, सुरेश राही, सोमेन तोमर, अनूप प्रधान, वाल्मीकि, प्रतिभा शुक्ला, राकेश राठौर, गुरु, रजनी तिवारी और सतीश चंद वर्मा के नाम शामिल हैं। मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार ईद उल अजहा 17 जून को मनाया जाएगा। चांद कमेटियों ने इसका ऐलान कर दिया है। मौलाना खालिद रशीद ने बताया कि ईद उल अजहा में मुसलमानों पर कुर्बानी करना वाजिब है, इसलिए कानूनी दायरे में रहते हुए कुर्बानी जरूर करें। उन्हीं जानवरों की कुर्बानी की जाए जिन पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं है। मौलाना ने कहा कि खुली जगह पर, सड़क किनारे, सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी ना की जाए और कुर्बानी के फोटो और वीडियो ना बनाए जाए और ना ही उनको सोशल मीडिया पर अपलोड करें। 10 लाख के गबन के आरोपी बैंक मैनेजर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। यह गिरफ्तारी यूपी की बलरामपुर पुलिस ने कानपुर से की है। दरअसल इस मामले में पंजाब नेशनल बैंक के बलरामपुर ब्रांच मैनेजर और 4 कर्मचारियों पर एक बुजुर्ग महिला के नाम पर फर्जी तरीके से 10 लाख रुपए लोन निकालने का आरोप लगाया गया था। शिकायत पर डीएम और एसपी द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली थी, जिसके आदेश पर केस दर्ज किया गया था। यूपी की 37 लोकसभा सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी ने इतिहास रचा है। लिहाजा सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर उनके नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता तक काफी उत्साहित हैं। इसी बीच लखनऊ के सपा कार्यालय पहुंचे अखिलेश यादव ने सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करने का ऐलान किया है। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने अधिकारियों की मिली भगत से हमारे कुछ प्रत्याशियों को हरा दिया। यूपी के सपा कार्यालय पर लगा एक पोस्टर कई तरह की चर्चाओं का केंद्र बन गया है। दरअसल यूपी में बड़ी जीत के बाद सपा प्रमुख ने अपनी सभी नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक बुलाई है। इससे पहले सपा कार्यालय पर अमेठी से सपा नेता जय सिंह प्रताप यादव ने एक पोस्टर लगवाया। इसमें लिखा गया है, सबके श्री अखिलेश यादव, अयोध्या के अवधेश। यूपी में भीषण गर्मी का दौर जारी है। गर्मी से बेहाल हर कोई यही जानना चाहता है कि यूपी में मानसून की एंट्री कब होने वाली है। भारतीय मौसम विभाग के लखनऊ केंद्र प्रभारी मोहम्मद दानिश का कहना है कि मानसून सबसे पहले केरल में आता है। उसने तय समय पर 30 मई को केरल में एंट्री कर ली है। उनका कहना है कि प्रदेश में मानसून के आने की क्या स्थिति है, फिलहाल इसे मॉनिटर किया जा रहा है। उम्मीद है कि 20 जून तक मानसून प्रदेश में दस्तक दे सकता है। अपने राशन कार्ड में फर्जी यूनिट दर्ज कराकर मुफ्त राशन की मलाई चाटने वाले यूपी के राशन कार्ड धारकों के लिए बुरी खबर है। अब राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य का सत्यापन जरूरी है। प्रदेश स्तर से जारी इस आदेश के मुताबिक 30 जून तक राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक मेंबर का सत्यापन जरूरी है। दरअसल सरकार की मंशा राशन कार्डों को फर्जीवाड़ों से मुक्त करने की है।
जिसके लिए कोटेदार की ई पॉस मशीन से कार्ड धारकों की ई केवाईसी कराई जाएगी। साथ ही मोबाइल नंबर भी अपडेट किया जाएगा। सत्यापन न कराने वाले कार्ड धारकों की यूनिटों की जांच की जाएगी। जो नाम गलत मिलेगा उसे काट दिया जाएगा। आधार कार्ड से जुड़ी बड़ी खबर है। 14 जून तक आधार कार्ड में संशोधन न कराने वालों की जेब ढीली करनी पड़ेगी। फ्री में आधार कार्ड संशोधन की आखिरी तारीख 14 जून है। इसके बाद 50 रुपए का शुल्क जमा करना पड़ेगा। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में पार्टी की वरिष्ठ नेत्री सोनिया गांधी को संसदीय दल का अध्यक्ष चुना गया। यह निर्णय पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा सर्वसम्मत से लिया गया। वहीं राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा है। सोनिया गांधी की यह जिम्मेदारी दिए जाने का प्रस्ताव पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रखा और गौरव गोगोई, तारिक अनवर और के सुधाकर ने समर्थन किया। सोनिया गांधी का राज्यसभा सांसद हैं। यह था आज का खबरनामा। अब देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे रीजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन।